अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। और आपने सहाबाओं का वक्त देखा है, साथ ही आपको ताबईन माना जाता है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। और आपकी जो स्टोरी है उससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है लोगों को कि कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। और साथ ही अल्लाह किसी की भी सुन सकता है और किसी को भी विलायत और बड़ा मकाम अता कर सकता है। हज़रत मालिक बिन दिनार के बारे में बताया जाता है कि आप एक अफ़सर हुआ करते थे और दुनिया की हर बुराई करते थे। और इसी बीच में शब बारात का दिन था और आपकी नींद लग जाती है, सो जाते हैं। और नींद लगने के बाद में क्या देखते हैं कि उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन, एक सांप नुमा कोई शक्ल का एक जानवर है, बहुत बड़ा है, जो पीछे लग गया है और आपको भागना होता है। और उसी दौरान क्या देखते हैं कि एक सफ़ेद लिबास का कोई शख्स है, वो हज़रत मालिक बिन दिनार को दिखता है और हज़रत मालिक बिन दिनार उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बचाओ। तो वो सफ़ेद लिबास में जो शख्स होता है वो कहता है कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि इस ड्रैगन से, इस अजदा से मैं आपको बचा सकूं, और मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। और उसके बाद हज़रत मालिक बिन को वो बताता है कि इस तरफ जाओ। अब जब हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह उस रास्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी ऐसी आपको जो अज़ाब की चीज़ें दिखती हैं और ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाते हैं। लेकिन उस रास्ते पर वो चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इसी दौरान उन्हें हर तरह की परेशानियाँ, उलझनें सब दिखती हैं, लेकिन वो अ, साबित कदमी रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर आगे क्या देखते हैं कि वहाँ पर कुछ खूबसूरत घर बने हुए हैं, चमकती हुई खिड़कियाँ हैं, उस पर बिल्कुल रोशन हुए हुए पर्दे हैं। और वहाँ से कुछ भागते हुए नन्हे-नन्हे से बच्चे आते हैं और उसमें से एक बच्ची कहती है कि इन्हें बचाओ। तो उस अजदा से वो सारे बच्चे उन्हें बचाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद भी हज़रत मालिक बिन दिनार जब वहाँ क्या देखते हैं कि वो नन्ही सी जो बच्ची है जो बचाने का कहती है हज़रत मालिक बिन दिनार को, वो उन्हीं की एक बेटी होती है जो बचपन में कम उम्र में लगभग 2 साल की उम्र में गुज़र जाती है। और उसके बाद में वो कहती है मेरे अब्बा हैं, इन्हें बचाओ। फिर आपकी नींद खुल जाती है और उसके बाद में उन्हें ये सारा यहाँ से वाक़या नीचे की तरफ जो मालूम नदी होता वाला है। नज़ारा है, और मैं फिर नदी की वो तरफ आ गया किसी हूँ। यहाँ पर मैं भी जो अभी आई टेक बात बाइल्म हियर। होते हैं उनसे जाकर वो पता करते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में जो मुसलमानों के बच्चे गुज़र जाते हैं वो अपने वालिदैन की शफ़ाअत कराते हैं, वो उनके गुनाहों को माफ़ कराते हैं अल्लाह से। और उसके बाद में फिर हज़रत मालिक बिन दिनार ने तौबा की। और उसके बाद में उन्होंने अल्लाह की याद के अंदर मुराक़बे किए, इबादतें की और उसके नाम पर ही ज़िंदगी जी। बहुत बड़े व्यापारी थे, तो केरला पहुँचे कई सारे व्यापारियों के साथ में। और यहाँ के जो एक बादशाह थे, राजा थे, जिनका नाम चेरामन पेरुमल था, चेरामन पेरुमल। उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा, सच्चे खुदा को माना। और हज़रत मालिक बिन दिनार के साथ में फिर उन्होंने अरब का सफ़र भी किया। ओमान में बताया जाता है कि उनका मज़ार है और उनका ताजुद्दीन नाम हुआ। और फिर दोबारा से हज़रत मालिक बिन दिनार हिंदुस्तान के सफ़र पर रहे। और यहाँ केरला ही हिंदुस्तान में पहली ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे पहले मुस्लिम थे। वैसे मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए थे, लेकिन उनसे पहले ही यहाँ पर इस्लाम आ चुका था। और यहाँ से जो कासरगोड ये जगह है जहाँ पर हज़रत मालिक बिन दिनार का मज़ार है। और ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये मुस्लिम्स का कब्रिस्तान है। और सामने की तरफ जो है वो हज़रत मालिक बिन दिनार के ज़रिए बनाई गई मस्जिद है और उधर ही उनका मकाम भी है। ये साइड में जो है पुरुषों के लिए नमाज़ पढ़ने वाला एरिया है। और सामने की तरफ जो है ये हिस्टोरिकल एक मस्जिद है। केरला स्टाइल में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसका एक वीडियो मैं अंदर का बिल्कुल अलग से बनाऊंगा। और अगर हम लेफ़्ट साइड में इसके देखें तो वहाँ पर महिलाओं के लिए भी नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है। और पीछे की तरफ हज़रत मालिक बिन दिनार का रोज़ा मुबारक है। एक और बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर हज़रत मालिक बिन दिनार के नाम से बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर बहुत काबिलियत हासिल कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सिस्टम है। मुस्लिम से यहाँ के शाफ़ाई हैं। वज़ू करने का, नमाज़ पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। मगरिब में जब आप आएँगे तो यहाँ पर पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, फिर मगरिब की नमाज़ अदा होती है।
फ़ज्र की जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो सेकंड रकात के अंदर रुकू के बाद दुआ हाथ उठाए जाते हैं और दुआ मांगी जाती है। तो यहाँ का नमाज़ पढ़ने का थोड़ा अंदाज़ अलग है। बाकी यहाँ के रख-रखाव की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। और इसी के साथ में यहाँ पर जो होटल्स वगैरह हैं, खाना भी बहुत अच्छा अवेलेबल होता है, बेस्ट क्वालिटी का केरला स्टाइल के अंदर। स्पेशली केरला परोठा इज़ वेरी फेमस। तो वो भी कभी आप आएँ तो यहाँ खा सकते हैं। खाना टेस्टी और सस्ता होता है, अच्छा होता है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक और जो मस्जिदों के अंदर मैंने जो निज़ाम देखा, वज़ू खाने का, इनका वज़ू का तरीका अलग होता है। लेकिन साथ ही पानी वेस्ट नहीं होता, खड़े होकर वज़ू के जो हौज बनाए गए हैं, खड़े-खड़े वज़ू करना होता है, मग्गा लेकर। तो दोस्तों केरला का बहुत ही अच्छा यहाँ का निज़ाम है, मैनेजमेंट बहुत ही प्यारा। अभी तक किसी भी में अगर मैं मज़ार पे गया हूँ किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग के, तो इतना अच्छा मैनेजमेंट। और दूसरी एक बात, जो केरल के मुस्लिम हैं वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और मिडिल क्लास के, काफ़ी हद तक वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, परचेसिंग पावर उनका बहुत अच्छा है। ऐसे ही मैंने जंजीरे किले का भी वीडियो बनाया था, जो कोंकण क्षेत्र में पड़ता है। कोंकण महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र 3 रीजन में बँटा हुआ है, विदर्भ, मराठावाड़ा और कोंकण। मराठावाड़ा और विदर्भ दोनों जगह के मुसलमान बड़े एजुकेटेड भी नहीं हो, गरीब हैं। और विदर्भ जो है, कभी वहाँ पर बरार सल्तनत हुआ करती थी, दक्कन सल्तनत का हिस्सा था, और कभी बहमनी सल्तनत का हिस्सा था, और कभी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। तो वहाँ के मुस्लिम आज भी उसी हालत में हैं, बैकवर्ड है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर कोंकणी महाराष्ट्र के अंदर जो रीजन है मुस्लिम्स का, वो बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और केरल के मुस्लिम्स की बात की जाए तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी, एजुकेटेड भी हैं, और काफ़ी हद तक हर लिहाज से ठीक है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की एक और बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस एक वाक़या है कि किसी ईसाई ने उनसे मिला और उसने कहा कि हमारे जो प्रॉफ़िट थे, हकीकत में वो प्रॉफ़िट नहीं मानते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, खुदा मानते हैं वो माज़अल्लाह। तो उन्होंने कहा वो पानी पे चलते थे, अगर तुम पानी पे चल सको तो मेहमान ले आऊँगा। तो ऐसा वाक़या है कि आप पानी पर चले और उसने कलमा तौहीद पढ़ा। तो एक शायद शेर है कि ये शान है उनके ग़ुलामों की, तो सरकार का अलम क्या होगा। तो ये बात हज़रत मालिक बिन दिनार की है कि आपने पानी पर चलकर बताया। ऐसे ही एक गौसे पाक का से भी किसी ईसाई ने कहा था कि हमारे जो प्रॉफ़िट हैं वो तो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, आप क्या कर सकते हो। तो हज़रत गौसे पाक से उसने पूछा, तो वो कहा कि जो मुर्दा है सामने, इसे ज़िंदा कर दो, कब्र के जो अंदर है। तो आपने कहा कि ये एक गाना बजाने वाला था, तो तू क्या चाहता है, ये गाना बजाते हुए उठे या ऐसे ही उठे। तो उसने कहा गाना बजाते हुए उठना चाहिए। तो हज़रत गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि उसको कहा कि तू उठ जा, जैसे तू पहली ज़िंदगी में रहता था। तो उसके बाद में वो उठता है उसी तरह से गाना बजाते हुए। ये रात का मैंने एक शॉट लिया था, जिस पर अलग ही हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखा हुआ था। आई स्टेड हियर, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, केरल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये बहुत ही सुंदर जगह पर हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक है। हज़रत मालिक बिन दिनार का ये जो रोज़ा है, मैं नीचे की तरफ आया, यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, आई टेक बाथ हियर एज़ वेल। और ये पूरा जो है ये समंदर का पानी है। नीचे की तरफ थोड़ा सा उतरना होता है, बिल्कुल रोज़े से हम नीचे की तरफ जैसे ही उतरते हैं तो हमें ये हिस्सा मिल जाता है। सामने की तरफ ये पूरा रोज़ा मुबारक है, और इस साइड में ये कुंड है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। केरला जब भी आएंगे तो यहाँ का फूड, यहाँ के कल्चर, मुस्लिम्स, जो हर लिहाज से, लाइक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी तक जहाँ मैं गया हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी दिखी जाती है इंसान में। जैसे बोलते हैं ना कि खाना खाया तो नमक कम है, पर यहाँ नमक भी कम नहीं था। इट वाज परफेक्ट, इट इज़ वेरी नाइस प्लेस। और लाइक इंशाल्लाह आई विल बी बैक हियर अगेन, आई होप। एंड यहाँ से मुझे और भी बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन की बारे में इंफॉर्मेशन मिली। हज़रत मालिक बिन दिनार का यहाँ नाम लिखा हुआ है। ये पूरी केरला डिज़ाइन के अंदर, केरला स्टाइल के अंदर ही डिज़ाइन किया गया था। अगला जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मस्जिद का बनाऊँगा, और इसी के साथ में अंदर जो हज़रत का मज़ार मुबारक है, वो भी, उसकी भी मैं आपको ज़ियारत कराऊँगा इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और जैसा दोस्तों कि हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के सफ़र पर हूँ, और जितने भी सूफिया इकराम हैं और सुल्तान हैं, उनके मकबरे, मज़ार और किलों की मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। स्पेशली मुस्लिम्स की हिस्ट्री को बड़ा तोड़ा मरोड़ा जाता है, और उनको इज़्ज़त के साथ सुल्तानों के
पेश नहीं आते हैं, उनकी सही हिस्ट्री नहीं बताई जाती है। तो दोस्तों मैं सही हिस्ट्री के साथ में वीडियोस बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह से मैनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट यू इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड फॉर द शेयरिंग। सो अगेन आई आस्क यू, just I'm traveling all over India just to tell you the real history of India. So please like, subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.